दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आज 18 दिसंबर की शाम को आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में चलेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज ने आपने जिस प्रकार से हेडिंग पढ़ा होगा, जो डरा वो मरा। सही बात है, संसार में भी ये कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया। उसी प्रकार से आज मैं आपको भी बताने वाला हूँ, अगर आप डरते हैं तो आप जरूर मरेंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि लिखा है यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय और उसका 10 पद में हम इसको पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि आपके पास बाइबल हो तो आप जरूर इस वचन को पढ़ें। यहाँ लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। तो मेरे दोस्तों, हम आज के इस संसार पे जो जी रहे हैं, आज लोगों को कई प्रकार का भय उनके जीवन में रहता है और भय के कारण बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले लोगों को या आप हो गए, मैं हो गया, लोगों को सबसे पहले भविष्य की चिंता रहती है कि मेरा भविष्य कैसे होगा, ये कैसे होगा, आगे क्या करूँगा, वो क्या करूँगा, कहाँ घर बनाऊँगा, कहाँ रखूँगा, किससे शादी करूँगा, ये वो दुनिया भर की बातें। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको टेंशन रखती है, चिंता डाल के रखती है और इससे डर समाया रहता है हमारे जीवन में। दूसरा बात यह है कि बीमारियों की चिंता। लोगों को कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसमें उनके जान का खतरा रहता है। जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो, लीवर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो, किडनी में कोई प्रॉब्लम हुआ तो, लंग्स में कोई प्रॉब्लम रहा तो वो फिर डर जाते हैं उस बात को लेकर। डॉक्टर जो रिपोर्ट देते हैं, डॉक्टर जो बोलते हैं उस पर वो इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, डर के उनके अंदर में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है और शुगर लेवल हाई होने के बाद उनको नींद नहीं आता। नींद नहीं आने की वजह से और कई मात्रा, एक बीमारी की वजह से और कई बीमारी आपके शरीर में आ जाती है। तो पहला बात तो ये है कि आपको किसी बात से डरना ही नहीं है, क्योंकि यही वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अगर आपने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा पे चला रहे हैं, मैंने आज सुबह आपको बताया था कि आपके हाथ में चुनाव है कि आप परमेश्वर की इच्छा की और इच्छा में चलते हैं या शैतान की इच्छा में चलते हैं। अगर आप शैतान की इच्छा पे चलने वाले हैं तो ये वचन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले हैं तो ये वचन सिर्फ आप ही और आपके लिए ही है। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, बाइबल में अगर हम देखते हैं, जैसे कि संसार में जो हमने 365 दिन का जो कैलेंडर बनाया साल का, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन तो होते हैं। और बाइबल में ये जो सामने हमने पढ़ा, मत डर, ये मत डर शब्द बाइबल में 365 बार लिखा गया है। यानी आपके हर दिन के लिए परमेश्वर कहता है कि मत डर। अगर आप एक विश्वासी हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने एक नया जीवन पाया है, आप परमेश्वर की योजना के तहत आते हैं, आप परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते हैं, तो ये वचन आपके लिए है। आज परमेश्वर आपको कहता है कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी का जो बनाने वाला है वह आपके साथ है। मेरे दोस्तों, तो आपको किसी बात से, आपके भविष्य से, कल क्या होगा और किसी प्रकार की बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके भविष्य को भी सुधारेगा। कल जो होगा उसमें भी परमेश्वर आपके साथ है। आप तकलीफ में हैं तो भी परमेश्वर आपके साथ है। हर चीज में परमेश्वर आपके साथ है। मेरे दोस्तों, तो यह जो डर है वो किस प्रकार से दूर हो सकता है,
ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास है तो आपके जीवन में डर नहीं होगा। वो जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं होता, और जहाँ डर होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन में विश्वास है तो आपके जीवन में डर जैसा कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए। विश्वास किसे कहते हैं? जब एक बच्चा किसी प्रकार की परेशानी, मुसीबत, उसको कल की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके साथ उसके पिता रहते हैं, उसकी माता रहती है, और उसे किसी बात की चिंता नहीं होती, उसे किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि जब तक उसके माता पिता उसके साथ हैं, हर कदम पे उसके अगर उसके प्राण को भी खतरा हो तो अपने प्राण को दांव पे लगा के उसके प्राण को बचाएंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर पे अगर हमारा विश्वास है, एक विश्वास जिस प्रकार से एक बच्चे का विश्वास उसके पिता और माता पे होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है मेरे दोस्तों। और हमको अपने पिता पर पूरी रीति से विश्वास होना चाहिए, तभी ये वचन आपके लिए है, मत डर, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और इस बात को आपको विश्वास करना है, चाहे आप किसी भी तरह परेशानी में हैं, आपको डरना नहीं है, सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जहाँ परमेश्वर की निकटता यानी उपस्थिति होती है वहाँ डर नहीं होता। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, आपको महसूस होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है, मैं पाप नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं नया जन्म पा चुका हूँ, और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे इस जीवन में है, मैंने अपने इस शरीर को परमेश्वर के लिए एक मंदिर बना दिया है। अगर ऐसा उपस्थिति आपके जीवन में परमेश्वर का है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मेरे दोस्तों, जब मन की शुद्धता होती है तो भय नहीं होता। कहने का तात्पर्य है, हम कोई पाप करते हैं, मान लीजिए एक झूठ बोले किसी को, और हमको वो अंदर ही अंदर खाते जाता है कि मैंने झूठ बोला, पकड़ाऊंगा तो नहीं, पकड़ाऊंगा तो नहीं, पकड़ाऊंगा नहीं थी, या हमने कुछ छिप के पाप किया तो फिर डरना शुरू, मैं पकड़ाऊंगा तो नहीं, पकड़ाऊंगा तो नहीं। उसी प्रकार से अगर आपका मन शुद्ध है तो आपका जीवन जो है वो भी शुद्ध होगा। तब परमेश्वर, जब सब शुद्धता में आपके जीवन है तो परमेश्वर की इच्छा, उपस्थिति और विश्वास आपके जीवन में है। अगर ये तीनों बात आपके जीवन में है तो ये वचन आपके लिए है कि मत डर और इधर उधर मत ताक। आप इधर उधर मत ताके कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर बोल रहा है ऐसा होगा ऐसा होगा, छोड़ो उस बातों को। आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर ही पर विश्वास रखें ताकि वो आपकी सहायता कर सके। अंत में लिखा है कि तेरा सहायता करूँगा, वो किसी भी परिस्थिति में आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का डर हो ही मत। उसके लिए हमको विश्वास में मजबूत होना है। अगर हम विश्वास में एक बार मजबूत हो गए तो हमारा विश्वास मजबूत हो गया तो हम, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाएगा। पहाड़ करने से आपके जीवन में जितनी बड़ी भी दुख, तकलीफ, बीमारी है, अगर आपके जीवन में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो आपके जीवन में डर नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में अगर बीमारी है, तकलीफ है, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या है, आप उसको बोलो, उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। आप विश्वास करो कि वो आपको चंगा करेगा, आपकी सहायता करेगा। और इसी के साथ मेरे दोस्तों, आज मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपसे मैं रुपेश भारद्वाज अलविदा लेता हूँ। आप सभी को इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे
बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और यूपीआई के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।